दुनिया पर कब्जे का ख्वाब देख रहा है चीन। सीमा विवाद में पड़ोसी देशों को ड्रैगन की धमकी। दुनिया की सबसे बड़ी फौज बनाने की तैयारी में जिनपिंग। दोस्तों, पूरी दुनिया पर कब्जा करने की हसरत पाले चीन के शैतानी दिमाग में कुछ नया खेल चल रहा है। चीन के पास पहले से ही एक बड़ी और ताकतवर फौज मौजूद है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी सेना को इतना बड़ा करना चाहता है कि दुनिया का कोई देश उसके आगे टिक ना सके। तो सवाल यह है कि आखिर चीन को इतनी बड़ी फौज की जरूरत क्यों आन पड़ी है? क्या चीन के दिमाग में कोई शैतानी प्लान चल रहा है? वैसे तो चीन पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बना हुआ है। चीन के पड़ोसी देश उसकी कब्जे वाली आदत से परेशान हैं, तो वहीं अपनी कर्ज नीति से वो दुनिया के छोटे देशों पर कब्जा कर रहा है। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया खुद को बचाने की कोशिश में लगी थी, तब भी चीन जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश में लगा था। वैसे तो चीन एक ताकतवर देश है, लेकिन भारत पर उसकी ताकत का जोर नहीं चलता है। चीन अपने सारे पड़ोसियों पर अपनी ताकत का रौब दिखाता है, लेकिन भारत के सामने उसका यह रौब ढीला पड़ जाता है, क्योंकि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं रहा। ये नया भारत है जो चीन के आग उगलने वाले ड्रैगन से नहीं डरता। पिछले 18 महीनों से चीन भारतीय सीमा में घुसने की कई बार कोशिश भी कर चुका है, लेकिन पीएम मोदी ने चीन की मंशा को कभी कामयाब नहीं होने दिया। चीन के खिलाफ लड़ने के लिए पीएम मोदी ने देश की सेना को इतना मजबूत बना दिया कि अब चीन अगर कोई चालाकी करेगा तो सेना अपने खतरनाक हथियारों से चीन के पिछवाड़े में आग लगा देगी। लेकिन चीन तो चीन है, वो अपनी हरकतों से कैसे बाज आ सकता है? और शायद इसी वजह से चीन ने एक नीति पर फिर से काम करना शुरू कर दिया है, जिससे वो भारत की जमीन पर कब्जा कर सके। चीन की इस नीति को अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो चीनी सैनिक किसी भी देश की सीमा में 4 कदम अंदर घुस जाते हैं, फिर सैन्य और कूटनीतिक दबाव में 2 कदम पीछे हट जाते हैं, और फिर बाकी 2 कदम को चीन अपने सीमा का हिस्सा मान लेता है, और इस तरह चीन कदम दर कदम बढ़ता जाता है। चीन इसी तरह एलएसी पर आगे बढ़ने की कोशिश करता आ रहा है, लेकिन इसके लिए उसने कभी इतनी बड़ी फौज नहीं भेजी थी जितनी पूर्वी लद्दाख में भेजी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चीन की इस नीति के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिर चीनी राष्ट्रपति क्यों अपनी फौज में और सैनिकों की भर्ती करना चाह रहे हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे चीन अब भूटान की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है, और भूटान को बचाने के लिए भारत क्या कर रहा है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत के दम की। जी हां, भारत की नौसेना ने श्रीलंका और मालदीव के साथ मिलकर हिंद महासागर में युद्ध अभ्यास करके चीन को संदेश दे दिया है। तो दोस्तों, भारत की इस ताकत को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आगे मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप कर दिया तो आप लोग चीन की चाल को समझ नहीं पाएंगे। हिंद महासागर में चीन को नौसेना ने दी चुनौती। 3 देशों की नौसेना ने मिलकर किया युद्ध अभ्यास। दोस्तों, चीन को घेरने के लिए पीएम मोदी ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके तहत चीन को ना तो लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में बख्शा जाएगा और ना ही समंदर में। इसके लिए पीएम मोदी ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल और हिंद महासागर तक एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसे पार करना अब चीन के बस की बात नहीं है। दरअसल दक्षिणी चीन सागर पर अपना कब्जा जमाने के बाद अब चीन की नजर हिंद महासागर पर है, लेकिन भारत ने हिंद महासागर की ऐसी किलाबंदी कर रखी है कि चीन का इस इलाके में घुसना संभव नहीं है। इस इलाके की चौकसी के लिए नौसेना हमेशा ही तैनात रहती है, साथ ही वो अपने युद्ध कौशल को भी बढ़ाती रहती है। इसी कड़ी में भारत ने श्रीलंका और मालदीव की नौसेना के साथ मिलकर एक युद्धाभ्यास किया, जिसका मकसद चीन को बताना था कि इस इलाके से अपनी बुरी नजर दूर रखो। हर 2 साल में होने वाले इस युद्धाभ्यास का ये 15वां सीजन था। इसकी शुरुआत 3 दशक पहले भारत और मालदीव की सेनाओं ने की थी। हालांकि साल 2012 में इस युद्धाभ्यास में श्रीलंका को भी शामिल किया गया था
और तब से लगातार तीनों देशों की सेनाएं इस इलाके में अपनी ताकत को धार देती हैं। इस समय इस इलाके में चीन का खतरा है और ऐसे समय में तीन देशों के नौसेना का एक साथ आना चीन के लिए सीधी चुनौती है। आईएनएस सुभद्रा ऑफ शोर पेट्रोल वेसल और लंबी दूरी तक निगरानी करने के लिए काम आने वाले P-8I विमानों ने हिस्सा लिया था। इस युद्धाभ्यास का मकसद तीनों देशों के नौसेना के बीच समन्वय बढ़ाना भी था, ताकि कभी चीन के साथ युद्ध जैसे हालात बने तो तीनों देशों की सेनाएं एक साथ मिलकर चीन का मुकाबला कर सके। ऐसे समय में जब चीन का भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में तनाव चल रहा है, तब इस युद्धाभ्यास का हिंद महासागर में होना चीन को साफ संदेश देने जैसा है। हालांकि हाल ही में जिनपिंग ने जो बयान दिया है, उसके हिसाब से लगता है कि चीन भी बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को चीन के इस बड़े प्लान के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। अपनी सेना की ताकत बढ़ा रहा ड्रैगन। चीनी सेना में 3 लाख सैनिकों की होगी भर्ती। क्या अमेरिका और भारत से युद्ध की तैयारी में है चीन? दोस्तों, मौजूदा वक्त में चीन का भारत के साथ तनाव चल रहा है। हालांकि चीन का पंगा केवल भारत से ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी चल रहा है। आलम यह है कि कई बार दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका और चीन की सेना का आमना सामना हो चुका है और इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या चीन और अमेरिका के बीच युद्ध होने वाला है। कयास तो इस बात के भी हैं कि चीन भारत के साथ भी आर पार की लड़ाई के मूड में है। दोस्तों, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने कुछ दिन पहले ही अपने देश की सेना में और सैनिक भर्ती करने के आदेश दिए हैं। दोस्तों, चीन हर साल अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए $209 अरब खर्च करता है। इस बजट से चीन अपनी सेना को हाइपरसोनिक हथियार समेत नए शस्त्रों से लैस कर रहा है। अमेरिकी सेना के अनुसार चीन ने हाल ही में लंबी दूरी की मिसाइल लॉन्च की है, जो पूरी दुनिया का फेरा लगा सकती है। इसे हाइपरसोनिक वाहन से छोड़ा गया था और यह लक्ष्य को भेदते हुए चीन वापस लौट आई थी। हालांकि चीन अब अपनी सेना की ताकत को और बढ़ा रहा है और इसके लिए वो आने वाले समय में सेना में 3 लाख और जवानों की भर्ती की तैयारी में है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भविष्य की लड़ाइयों को जीतने के लिए चीन को और नई प्रतिभाओं की जरूरत है। साथ ही सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण भी जरूरी है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक जिनपिंग ने कहा कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 2027 में आने वाले शताब्दी वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने को लेकर ठोस समर्थन देने के लिए नई प्रतिभाओं की जरूरत है और लड़ने और जीतने की क्षमताओं को मजबूत करना सैन्य प्रतिभा की नई पीढ़ी का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इसके साथ ही जिनपिंग ने सेना के जवानों की वैज्ञानिक साक्षरता और आधुनिक युद्ध जीतने की उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए तकनीकी जानकारी में सुधार के लिए प्रयासों को बढ़ाने की गुजारिश की। दोस्तों, जिनपिंग के इस बयान से साफ नजर आ रहा है कि वो भविष्य में होने वाले युद्ध की तैयारी में है। वैसे तो चीन के पास पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, लेकिन इसके बाद भी चीन को और सैनिक चाहिए। चीनी सेना ने पीएलए में 3 लाख सैनिकों को शामिल करने के लिए युवाओं को कई संसाधनों का लालच भी देना शुरू कर दिया है। दरअसल 2012 में सत्ता संभालने के बाद से जिनपिंग ने सेना में बड़े पैमाने पर सुधार किए। इसमें पीएलए की संख्या को 23 लाख से घटाकर 20 लाख सैनिक किया गया था। 3 लाख सैनिकों को गैर लड़ाकू इकाइयों से हटा दिया गया था। लेकिन अब जब चीन खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर देश साबित करने में जुटा है, तो उसे अपनी इस कमी को फिर से भरना होगा और वो इसी में लगा हुआ है। जमीन हड़पने के लिए चीन ने फिर शुरू किया अपना प्लान। सलामी स्लाइसिंग नीति पर फिर चला चालबाज चीन। चीन की इस नीति का पीएम मोदी के पास तोड़। पीएम मोदी के प्लान से उल्टे पांव भागेगा चीन। दोस्तों, चीन ने अपने पड़ोसी देशों की जमीन कब्जाने के लिए एक रणनीति बनाई है, जिसको लागू कर चीन ने 1962 में भारत की काफी जमीन पर कब्जा कर लिया था और अब चीन फिर से इस पॉलिसी के सहारे भारत की जमीन कब्जा करने की कोशिश में है।
लेकिन चीन यह भूल गया कि पिछले 1.5 साल से भारत चीन की इस पॉलिसी की धज्जियां उड़ा रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने चीन की इस पॉलिसी को पहले ही समझ लिया था और पीएम मोदी ने चीन की पॉलिसी का एक ऐसा तोड़ निकाला जिसके बाद चीनी मंसूबों पर पानी तो फिर ही गया, साथ ही चीन को उल्टे पांव वापस भी जाना पड़ा। दरअसल इसी साल फरवरी में बातचीत के बाद दोनों देशों की सेनाओं ने लद्दाख के कई इलाकों से डिसएंगेजमेंट कर लिया था, लेकिन चीन के दिमाग में तो सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी चल रही थी। दरअसल चीन की ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसे चीन कब्जे के लिए इस्तेमाल करता है। इसके लिए चीनी सैनिक किसी भी देश की सीमा में 4 कदम अंदर घुस जाते हैं और फिर सैन्य और कूटनीतिक दबाव में 2 कदम पीछे हट जाते हैं और फिर बाकी 2 कदम को चीन अपनी सीमा का हिस्सा मान लेता है और इस तरह चीन कदम दर कदम बढ़ता जाता है। लेकिन पीएम मोदी ने चीन की इस पॉलिसी की काट को ढूंढ लिया। पीएम मोदी के इस प्लान ने चीनी साजिश को ऐसे फेल किया था कि गुस्से में चीन ने गलवान घाटी वाली हरकत को अंजाम दिया था। दरअसल पूर्वी लद्दाख में 6 खास पॉइंट्स थे जिन पर चीन कब्जा करना चाहता था, जिनमें पहला था फिंगर 4 का इलाका। इसके रिज एरिया पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक टुकड़ी ने कब्जा भी कर लिया था। चीन को लगता था कि इतनी तैयारी के साथ भारत के इतने करीब आ जाने से भारतीय सेना डरकर पीछे हट जाएगी, लेकिन हुआ ये कि गलवान की घटना के करीब 2 महीने बाद 29 से 30 अगस्त की रात भारतीय सैनिक फिंगर 4 की ऊंची चोटियों पर जा बैठे, जिससे चीन की इस पॉलिसी की धज्जियां उड़ गई। फिलहाल पहली कोशिश में फेल होने के बाद अब चीन ने इस पॉलिसी को पूरा करने के लिए दूसरी तकनीक अपनाई है। अब वो इसके लिए सैनिकों का नहीं बल्कि खाना बदोशों का इस्तेमाल कर रहा है, जो इस इलाके के मूल निवासी हैं और अपने पशुओं को चराने के लिए एलएसी के इधर उधर आते जाते रहते हैं। हालांकि भारत ने चीन की चालबाजी को समझते हुए खाना बदोशों के पशु चराने पर रोक लगा दी है, जबकि चीन ने अपने तरफ के खाना बदोशों को पूरी आजादी दे रखी है। ये खाना बदोश ही चीनी सेना की आंख और कान हैं, जो एलएसी की पूरी जानकारी चीनी सैनिकों को देते हैं। भारतीय सेना के इस बैन से चीन को सलामी स्लाइसिंग रणनीति को पूरा करने के लिए खुला मैदान मिल गया है। चीन ने अपने खाना बदोशों के लिए इन इलाकों को खोल रखा है और इनके जरिए ही चीन भारत की जमीन पर कब्जा जमाता है। भारत ने एक और जहां अपने खाना बदोशों पर पाबंदी लगा रखी है, तो वहीं चीन ने उसे पूरी छूट दे रखी है। फिलहाल जिन देशों की जमीन पर चीन कब्जा नहीं कर पाता है, वहां इस पॉलिसी के तहत काम करता है और जो देश चीन की धमकी से डर जाते हैं, वहां उसे आसानी से कब्जा मिल जाता है। भारत को घेरने के लिए ड्रैगन की नई चाल। भूटान के साथ सीमा विवाद सुलझा रहा है चीन। चीन ने भूटान के साथ किया समझौता। दोस्तों, भारत को घेरने के लिए चीन अपने तरकश में मौजूद हर तीर को आजमा रहा है। कई सालों से चीन का भूटान के साथ सीमा विवाद चल रहा था, लेकिन अब भारत को घेरने के लिए चीन ने भूटान के साथ एक समझौता कर लिया है। लगभग 4 दशकों के बाद चीन ने एक बार फिर भूटान के साथ सीमा वार्ता को तेज करने के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ढोल पीट रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले खुलासा हुआ था कि चीन ने भूटान की जमीन पर कम से कम 4 गांवों का निर्माण किया है। इस इलाके में चीन के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर से भारत की चिंता भी बढ़ती जा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब चीन और भूटान ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए ऐसा प्रयास किया है। सालों से चीन अपने कमजोर और छोटे पड़ोसी देश भूटान की सीमा में अतिक्रमण करता रहा है। खबरों की माने तो चीन ने भूटान के 764 किलोमीटर क्षेत्र पर अपना दावा किया है। इसमें भूटान के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के डोकलाम, सिंचुलुंग, ड्रामना और साक्तो और मध्य क्षेत्र के पसामलुंग और जकारलुंग घाटी शामिल हैं। दरअसल भारत को घेरने के लिए चीन हर हाल में भूटान के साथ सीमा विवाद को खत्म करना चाहता है। इसके जरिए वो पूरी दुनिया को झूठा संदेश देने की कोशिश में है कि सिर्फ भारत के साथ ही उसका सीमा विवाद है। इतना ही नहीं, चीन चाहता है कि भूटान तिब्बत से सटे एक बड़े भूभाग को ले ले और इसके बदले में डोकलाम के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके को उसे सौंप दे। जबकि भारत जानता है कि अगर भूटान ने इलाका चीन को सौंपा तो इससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा हो सकता है। दरअसल सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ही किचन नेक के रूप में जाना जाता है। ये गलियारा ही भारत को पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ जोड़ता है।
ये कॉरिडोर तिब्बत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से सटा हुआ है। कई जगहों पर इस कॉरिडोर की चौड़ाई बामुश्किल 22 किलोमीटर की है। फिलहाल भारत अब चीन की इस हरकत का तोड़ निकालने की कोशिश में जी जान से लगा हुआ है।